नमस्कार। आज काफ़ी दिन बाद दोबारा से हम इस चैनल पर आए हैं और आज के जो प्रवचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज वेदों का सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन है। आज हम समझेंगे कि सृष्टि निर्माण में, जैसे अब तक आपने वीडियो में देखा है, बाकी प्रवचनों में आपने सुना है और मैंने समझाया भी है कि किस तरीके से सूर्य से ग्रह निकले और ग्रहों में से जैसे चंद्रमा निकले और कुछ चंद्रमा बाकी जगहों से भी ग्रहों के साथ आए। तो प्रश्न ये उठता है कि सूर्य कैसे बना। लेकिन सूर्य निर्माण को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि सूर्य का भी निर्माण करने वाला कोई है। अब ब्रह्मांड में ऐसी वस्तु है जिससे ये सूर्य बना। आप देखें, रात को देखेंगे आपको सितारे दिखेंगे, अलग अलग तारे दिखाई देंगे, तो ये सब भी बने। लेकिन इन सब के को बनाने के पीछे भी कोई है। तो आज का जो ये प्रवचन है ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें आज हम सृष्टि निर्माणकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि सृष्टि का जिसने निर्माण किया और सृष्टि के आरंभ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सदैव सृष्टि में रहती हैं, जो मरती नहीं है, जिनकी कोई मृत्यु नहीं है, यानी ना ही कोई उन्हें मार सकता है ना ही वो जन्म लेती हैं। तो जो भी आप इसे सुन रहे हैं, अगर आप पे समय नहीं है तो आप अभी रुक सकते हैं, और जिन पे थोड़ा बहुत समय है, जो देवीय प्रवचन को सुनने की क्षमता रखते हैं और जो मानसिक रूप से संतुलित हैं, वो कृपया इसको सुने, क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप ये सोच लीजिए, आप गुरु सदगुरु बड़े बड़े प्रवचनों को सुनते हैं, $200 देते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं समझते हैं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप YouTube पे या कहीं भी अद्वैतवादियों पे या कहीं भी जाइए, पूछिए कि व्हाट इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, कोई आपको उत्तर नहीं देगा। आपको घुमाते रहेंगे, फिलॉसफिकल बातें करते रहेंगे। और उन लोगों ने ऐसी ऐसी कुछ टेक्निक्स फाइंड करी हैं जो कि योगा से हैं, उससे फ़ायदे होते हैं। और ये एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है आज के समय में, जब मानसिक रूप से व्यक्ति असंतुलित है और जब मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि करना क्या है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक पैसे वगैरह के पीछे पागल हुआ पड़ा है, तो दिमाग डिस्टर्ब हो ही जाता है, नेचुरल है। ऐसे में अगर आप किसी को भी कहेंगे कि 20 मिनट शांत बैठिए, तो नेचुरल है कि बॉडी की सब चीज़ें शांत होने लगेंगी, आपका मस्तिष्क शांत होने लगेगा, ब्लड प्रेशर शांत होने लगेगा, और जब आप टेस्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है। तो लेकिन ये जो आज का लेक्चर है, ये आप कहीं भी नहीं सुन पाएंगे और ना ही आपको कोई गुरु सदगुरु बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी एंटी वैदिक थॉट पढ़ा रहे हैं। और ख़ास तौर से आप अपने हिंदू टेम्पलों में पंडित हो गए, पुजारी हो गए, गुरु सदगुरु हो गए, ये लोग इस कॉन्सेप्ट को जानबूझ के नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग विद्वान हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं, क्योंकि फिर इनका जो दुकानें हैं वो बंद होने लगेंगी, क्योंकि ये ज्ञान आप सब लोगों को स्वयं मिलने लगेगा और आप लोग फिर वेद पढ़ने लगेंगे। ठीक है। अब आगे चलने से पहले ये याद रखिए कि ईश्वर तो एक ही है वेदों में, लेकिन जो दो मजहब हैं, जैसे आपका इस्लाम हो गया और आपका क्रिश्चियनिटी हो गए, इन मजहबों में जो अल्लाह मियाँ हैं, वो तो मैं आपको बताऊं, हमारे राम कृष्ण के बराबर भी खड़े होने योग्य नहीं है। तो जो भी इसे सुन रहा हो, ये याद रखिएगा कि आपके जो अल्लाह मियाँ हैं कुरान के, या इस्लाम आपके बाइबल के जो ईसा मसीह हैं, ये लोग कहीं भी ईश्वर के योग्य कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी बड़ी समस्याएं हैं तर्क के आधार पे। ठीक है। हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हम वेदों में शुरू करते हैं, और आज मैं आपको मंत्र बताता हूं। आज पहले मैं आपको मंत्रों को समझाऊंगा, ठीक है, एज इट इज हिंदी में, फिर पूर्ण व्याख्या करूंगा, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाए कि वेदों में ईश्वरीय का रूप क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋग्वेद का 10.129.1 है। इसमें कहा गया है कि इन द बिगिनिंग देयर वॉज नाइदर असत, मीन्स नॉन एग्जिस्टेंट, सत एग्जिस्टेंट, सो देयर वॉज नो एयर नो स्काई, आप पढ़ सकते हैं, एंड बियॉन्ड। अर्थात हिंदी में कि शुरू में जब सृष्टि का निर्माण हुआ भी नहीं था, ठीक है, उस वक्त समय भी नहीं था, उस वक्त ना ही तो सत था ना असत था, अर्थात कोई भी तत्व नहीं था। ना होना और होना दोनों ही नहीं थे। होना तो अर्थात यह है कि कोई पदार्थ हो, तो कोई पदार्थ भी नहीं था।
अर्थात इसमें कहा गया है कि अगर आज की भाषा में आप समझें कि जैसे हमारा मनुष्य का शरीर है, अणुओं का बना है, अणु के अंदर परम अणु भी हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल भी हैं, उसके बाद हर सब एटॉमिक पार्टिकल एक वाइब्रेशन का बना है, ठीक है, ध्वनि तरंगों का बना है। अब वो तरंगे भी नहीं हैं, तो इसीलिए कहा है कि ना तो एयर है, जैसे आप जिसको आप सांस लेते हैं, तो ये वातावरण भी नहीं है, आसमान में स्काई देखते हैं वो भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत है सब कुछ। तो अब इस मंत्र में क्या गया क्या क्या कहा गया है कि अम्ब है, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है। तो ऋषि महर्षि ये समझ रहे हैं कि उस समय में जब कुछ भी नहीं है, तो कोई श्वास ले रहा है, एक ऊर्जा है पूरे ब्रह्मांड में, सर्वव्यापी, सब जगह एक ऊर्जा है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ऋग्वेद का अगला मंत्र है 10.129.2। उस समय मृत्यु जीवन नहीं है, दिन और रात भी नहीं है, सिर्फ प्राण शक्ति है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में एक प्राण की शक्ति है, ठीक है, जिसको आप गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो सोचिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है परमपिता परमात्मा, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट गॉड, अर्थात सर्वव्यापी, राइट, और सर्वज्ञानी, जो आपका गॉड है वो सब जगह है और सर्वशक्तिमान। तो परमपिता परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में ओत प्रोत हैं, फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, और कुछ भी नहीं है। अब ऋग्वेद का मंत्र है 129.3। तो अगर आप फिर से पढ़ सकते हैं इस मंत्र को, सृष्टि से पूर्व तमस था, यह सब तमस में व्याप्त था, वह कुछ भी विशेष ज्ञान योग्य ना था। तो अर्थात इसमें कहा गया है कि पूर्ण सृष्टि के बनने से पहले, समय से भी पहले, जिसे टाइम कहते हैं, उसके एग्जिस्टेंस से भी पहले, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ शांति, बिल्कुल शांत था सब कुछ, कोई हलचल नहीं थी, बिल्कुल शांत, सिर्फ एक ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, सब चीजों के अंदर ओतप्रोत है, आज की तारीख में कहा जाए, वो सिर्फ ऊर्जा ही सब जगह थी और कुछ नहीं था। उस समय जो था वह सूक्ष्म रूप से चारों ओर से ढका हुआ था, वह तापस के महान सामर्थ्य से प्रकट हुआ। अब उस समय इसमें कहा गया है कि जो कुछ भी था, ध्यान से देखिएगा, तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि कुछ तो ऐसा था, ठीक है, जो ढका हुआ था, मतलब जो परमपिता परमात्मा की जो ऊर्जा है उसी के अंदर ही कुछ था, लेकिन वो नहीं था जो आज हम जो देखते हैं। तो उस था को कहा जाता है प्राइमोर्डियल मैटर, ठीक है। वो कोई भी चीज डिटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य की बनाई चीजें ऊर्जा को डिटेक्ट कर पाती हैं। ये जो ऊर्जा जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, इसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आज की ऊर्जा नहीं है कि आपने हीट जनरेट कर दी या रेडियो एक्टिविटी हो गई या कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कुछ भी नहीं है। अब 10.129.4 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, सृष्टि से पूर्व वह मन से उत्पन्न होने वाली इच्छा के समान एक कामना ही सर्वत्र विद्यमान थी। अब यहां पे फिर से वेदों में कहते हैं कि सृष्टि बनने से पूर्व वो जो इच्छा करने वाला है वो व्याप्त था, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही थे। फिर 129.5, तो ये सीक्वेंशियली अगर आप इन मंत्रों को देखेंगे तो इसमें कहा है एक आत्म तत्व विद्यमान था। फिर से उसी चीज को बताया है कि प्रभु की स्वधा शक्ति थी, ठीक है। तो उस ईश्वर की शक्ति विराजमान थी पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद 129.6, अब इसमें कहा गया है कि इस ज्ञान को कौन दे सकता है, क्योंकि और इस ज्ञान का जो अनुभूति है वो कोई ऋषि ही कर सकता है, इसको साधारण व्यक्ति समझा भी नहीं सकता। अर्थात कि अच्छे अच्छे जो आज के तपस्वी हैं वो इस ज्ञान को नहीं समझा सकते, ये तो कोई वेद पाठी ब्राह्मण ही आप लोगों को समझा सकता है, या जिसने खुद इस ज्ञान की अनुभूति करी हो, अर्थात जो स्वयं शरीर से बाहर निकल गया हो, जिसने स्वयं खुद ये देखा हो और जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा भी किया हो, वही इस ज्ञान को सही तरीके से समझा सकता है और प्रकट कर सकता है।
जब कोई भी नहीं था तो उस समय की वास्तविक स्थिति कौन बता सकता है? आप खुद ही सोचिए कि जिस समय कोई भी नहीं है, उस समय को कौन जान सकता है सिर्फ ईश्वर के अलावा, या फिर उन ऋषि महर्षियों के अलावा जिनको ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ने स्वयं आत्मा में दिया हो। तो ये जो मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनके ऋषि प्रजापति हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा ईश्वर ही ऋषि हैं। ये सब ऋषि परमपिता परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान आप सब मनुष्यों के लिए है, लेकिन हम क्योंकि पढ़ते नहीं है तो इसलिए हम समझ भी नहीं पाते। फिर 129.7 में देखिए क्या होता है। जो इस सृष्टि का संचालक है, जो धारण कर रहा है, वही सब तत्वों को जानता है। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि भाई जिसने ये पूरा ब्रह्मांड धारण किया है, अर्थात जो परमपिता परमात्मा है, जो कि मल मूत्र मनुष्य, पेड़ पौधे, ग्रह इत्यादि सब में ओतप्रोत है। तो ये कहा गया है कि जो ईश्वर हैं वो सब चीजों के अंदर बाहर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही जगह केंद्रित हो जाते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है, ठीक है। और वो हर चीज के अंदर है, गंदी बुरी, क्योंकि जो हर चीज के अंदर होता है वो कभी एक जगह केंद्रित नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये भी है कि परमपिता परमात्मा अजन्मे हैं, मतलब माता की कोख में ईश्वर नहीं आता। और वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ईश्वर को माता की कोख में आने के लिए केंद्रित होना पड़ेगा, मींस एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। तो सोचिए वो पूरी ऊर्जा अगर केंद्रित होकर शरीर के अंदर आ जाए, एक बार हाइपोथेटिकल केस सिनेरियो बनाइए, तो पूरा ब्रह्मांड गिर जाएगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी हैं, सब ग्रहों के अंदर हैं। इसीलिए आप देखिए सूर्य अपनी कक्षा में है, धरती अपनी कक्षा में है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सब जगह है, तो एक बैलेंस बना के पूरे ब्रह्मांड में रखा हुआ है। अब माता की कोख में अगर आने के लिए ईश्वर को जन्म लेना पड़ेगा तो उसे बच्चा बनना पड़ेगा, एक ही जगह केंद्रित होना पड़ेगा, सब कुछ गिर जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करी गई है। थोड़े से भी बुद्धि से अगर आप समझेंगे तो वो ईश्वर को आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो माता की कोख में पहले से ही है। वो ईश्वर ऐसे चुटकी बजाए तो वो रावण को खत्म कर सकता है, वो ईश्वर ऐसे चुटकी बजाए क्योंकि वो सब चीजों के अंदर है, वो ज्ञान भी दे सकता है सबको, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग उस लेवल तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं करते ईश्वर का। तो वेदों में कहा गया है कि ऐसा ईश्वर जो निराकारी है, जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता, जो सर्वव्यापी है, उसी की आराधना करनी चाहिए, और उसी के लिए ध्यान बना है, मेडिटेशन, जो पतंजलि योग दर्शन में समझाया गया है। अब आप देखिए ये मंत्र बहुत फेमस है, एकम सत विप्र बहुधा वदंती। परमात्मा एक ही है, परंतु गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस अद्वितीय सत्ता को लोग अलग अलग रूप से नामों से पुकारते हैं। तो जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, तो ये इसी तरीके से हिंदू धर्म में ईश्वर के 100 नाम हैं। आप क्योंकि ईश्वर के अलग अलग गुण हैं। अब सोचिए जो सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा है, वेदों के अनुसार जिसका नाम ओम है, ठीक है, ओम सबसे सही नाम है वेदों के अनुसार उस परमपिता परमात्मा का। तो उस ओम के लिए या उस परमपिता परमात्मा के कई नाम हो सकते हैं, क्योंकि जब वो विनाश करते हैं सृष्टि का तो वो शिव हैं, ठीक है। ऐसे ही वो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, तो अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि उनके पास सारा धन है, सब वैभव भी है, क्योंकि पूरी सृष्टि उनकी है, तो वो लक्ष्मी भी है। उस पूरा निर्माण करने का जो उनका पूरा तरीका है पूरी सृष्टि को बनाने का, ठीक है, तो उनको ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, तो वो सरस्वती भी हैं। इसलिए आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती, तो ये सब अलग अलग नाम उसी परमपिता परमात्मा के हैं, क्योंकि ईश्वर का कोई लिंग नहीं है, ना तो वो पुरुष है ना ही वो स्त्री है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको पुरुष भी कह सकते हैं और स्त्री भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये मनुष्य के ऊपर है, ठीक है। तो आपने ये अभी इस मंत्र में पीछे आप देख सकते हैं। अब देखिए ऋग्वेद का अगला मंत्र है आपका 10.164.6। परमात्मा एक ही है, परंतु गुण कर्म स्वभाव अनुसार उस अद्वितीय सत्ता के अनेक नाम हैं। फिर से इस मंत्र में आपको वही मंत्र है जो मैंने अभी आपको दिखाया, एकम सत्र विप्र बहुधा वदंती।
यजुर्वेद का मंत्र है 32.2। इसमें कहा गया है, हे मनुष्य, जिसके रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए और जो ऊपर नीचे बीच में पीछे दूर समीप कहीं नहीं जा सकता, सर्वत पूर्ण ब्रह्म है। मीन्स जो परमपिता परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सब जगह हैं, उसको सिर्फ योग अभ्यास से ही पहचाना जा सकता है। अर्थात अगर आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप मूर्तियों के सामने सिर झुकाते हैं तो आप ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो उस मूर्ति में है, लेकिन आपकी आत्मा उस मूर्ति के अंदर नहीं है। आत्मा और परमात्मा दो ही ऐसी चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में जीवित हैं, कॉन्शियस हैं। तो खुद ही सोचिए मित्रों, जब आपकी आत्मा आपके अंदर है, परमपिता भी आपके अंदर है, तो आप उनको अपने अंदर ही तो पाएंगे। आप मूर्ति के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर सिर अगर मारेंगे तो आप ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो जड़ वस्तुएं हैं, वो मनुष्य द्वारा ही कृत हैं, मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो आप कभी भी ईश्वर को किसी भी जड़ वस्तु के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो जीवित आत्मा है वो पेड़ पौधों के अंदर नहीं होती है ना। इसी प्रकार किसी जानवर के अंदर आपकी आत्मा नहीं होती है, जानवर की तो आत्मा होती है, तो जानवर तो प्राप्त कर सकता है अगर उसको पूर्व जन्म के अपने कर्मों का योग का ध्यान हो। अब आगे चलते हैं, यजुर्वेद का 32.3 32.3 में हम देखते हैं, तो आप इसमें भी यही समझाया गया है कि भाई मनुष्य जो ईश्वर कभी देहधारी नहीं होता। फिर से यजुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपको सही में ईश्वर का ध्यान करना है तो देहधारी ईश्वर का जो देहधारी नहीं है उसका ध्यान करिए। और उसको ध्यान करने की विधि क्या है? वो है योग के द्वारा ही विधि होती है। तो जो मनुष्य ऐसे ईश्वर का ध्यान करता है वो पाप मुक्त हो जाता है, उसके पाप जो हैं वो धीरे धीरे स्वयं खत्म होने लगते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के करीब जाने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जो परमपिता परमात्मा हैं, जो कहीं दिखाई नहीं देते, ठीक है, लेकिन जो सर्वव्यापी हैं, उनका ध्यान कैसे किया जाए? उनको ध्यान करने की विधि जो है पतंजलि योग दर्शन में बहुत साफ साफ लिखी है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और आप भी ध्यान कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता, 20-25 मिनट में ही हो जाता है। आप देखिए, राम कृष्ण जितने भी हैं जो महापुरुष हैं, वो सब ओम का नाद करते हैं, ओम की ही पूजा करते हैं। तो वो वैसी शक्तियां भी अर्जित करते हैं, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को पूजेंगे, रहेंगे उसके साथ, आपका आचरण भी धीरे धीरे वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए अगर आप परमपिता परमात्मा जो हैं उनका ध्यान करते हैं तो आपको वैसे ही ज्ञान भी आने लगेगा। तो ऐसे ही ईश्वर की हमें निरंतर उपासना करनी चाहिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सारा आज का जो व्याख्यान है वो इस मंत्र पे आके रुक जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे अद्वैतवादी हैं, भ्रम में दुनिया को डाल देते हैं कि भाई सब कुछ ब्रह्म है, मतलब आप भी ब्रह्म हैं। तो वो ये नहीं कभी समझ पाते कि अगर आप ब्रह्म हैं और ईश्वर तो ब्रह्म है ही, तो सब कुछ ही अगर ब्रह्म है तो ये गलतियां कौन कर रहा है, ये रो कौन रहा है, दुखी कौन हो रहा है, बच्चों के लिए कौन जीवित जी रहा है, गुस्सा कौन हो रहा है, जो अलग अलग भावनाएं हैं जैसे इमोशंस हैं, सेक्सुअल भावनाएं हैं, ये सब कैसे आ रही हैं मनुष्य के अंदर? तो ये तो ईश्वर में आ नहीं सकती। फिर वो कहते हैं बीच में माया आ जाती है, ठीक है। वो माया को भी नहीं समझा पाते। वो कहते हैं कि भाई हम सब लोग माया में घिरे हुए हैं, इसीलिए हम अपना जो असली सेल्फ रियलाइजेशन है, जो ब्रह्म तत्व है, हम उसे नहीं ढूंढ पाते। तो आप अगर ये बताइए कि अगर हम माया में ढके हुए हैं, ठीक है, तो यानी ईश्वर माया में ढका हुआ है, क्योंकि अगर हम सभी ईश्वर हैं या ब्रह्म हैं तो फिर हम सब माया में ढके हुए हैं, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हुआ, वो अपनी माया में ही ढक गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वेदों का ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है, कोई गलती नहीं करता है। वो सब जनों को, चाहे चोर हो, उचक्के हो या बहुत अच्छे मनुष्य हो, सबको एक समान रूप से ही प्रेम करता है वेदों का ईश्वर। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो अद्वैतवाद है वो एक और उदाहरण देते हैं कि भाई ये उसी प्रकार से है जैसे मकड़ी के अंदर से जाला निकला, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि भाई जाला तो मकड़ी ने भोजन खाया, भोजन खा के उसको पदार्थ बना, फिर उसने वो पदार्थ बाहर निकाल दिया। तो
आपने देखा, भोजन से मकड़ी बनी, उसी भोजन से वो पदार्थ बना और पदार्थ बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक तो मकड़ी का जीवन है, ठीक है, वो जीवन अलग तत्व है, और पदार्थ जो मैटर है वो अलग तत्व है। अब ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस मंत्र को देखिए, ये ऋग्वेद का 1:164:20 मंत्र है, और ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि सृष्टि में तीन चीजें हैं जो कभी भी, जिनका विनाश नहीं होता, जो अजन्मी हैं। सबसे पहली है सबसे पहले है परमपिता परमात्मा, दूसरा है आत्मा, और तीसरी है प्राइमोर्डियल मैटर। ये तीनों अनादि हैं, नित्य हैं। ये ना ही तो जन्म लेते हैं और ना ही ये मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये सृष्टि चक्र में इसी प्रकार से चलता जाता है। अब ये होता क्या है, आप ये समझिए, आपने हमेशा सुना होगा, जैसे अद्वैतवाद कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन कहीं सुना होगा आपने कि द्वैतवाद भी है, उसमें कहते हैं कि भाई ब्रह्म है और आत्मा है। लेकिन वेदों के अगेंस्ट हैं ये सब, ये वेदों के विपरीत फिलॉसफीज हैं। इसीलिए हिंदू सनातन धर्म का विनाश हुआ और हो रहा है, क्योंकि कोई भी वेदों को पढ़ना नहीं चाहता। अब इसी मंत्र में परमपिता परमात्मा समझाते हैं, अब ईश्वर से बड़ा तो कोई होता नहीं है, और कोई भी तर्क जो है, इस वेदों में कहा गया है कि तर्क की धार पे चलना सीखिए, ठीक है। अब इसमें कहा है कि परमपिता परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, प्राइमोर्डियल मैटर, प्रकृति, ये प्रकृति जो आप देख रहे हैं, जब ये बिल्कुल शांत होती है सृष्टि के आरंभ में, तो इसे प्राइमोर्डियल मैटर मतलब प्रकृति कहा जाता है। तो जब मैं प्रकृति कहूँगा तो प्राइमोर्डियल मैटर अर्थात कुछ भी नहीं बना, ये सब कुछ ऐसे ही शांत स्थिति में है। ये समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बाद में मैं आपको क्रिएशन बताऊंगा सूर्य तक का, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, इसलिए ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। तो होता क्या है, आप इसे ऐसे समझिए, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि हमेशा ब्लिस, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशेंट एंड ब्लिसफुल, कोई गलती नहीं कर सकते। आत्मा जो शरीर के अंदर है, ऐसी आत्मा बहुत सारी हैं। आत्मा आपने देखा होगा गलती भी करती है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, दुख है, प्रेम है, तो आत्मा एक अलग एंटिटी हुई। तीसरी क्या है, प्राइमोर्डियल मैटर, जो कि इनर्ट है, मतलब जो प्रकृति है वो, उसमें जीवन नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, उसी से सब चीजों का निर्माण परमपिता परमात्मा करते हैं। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई ईश्वर जो है वो आत्मा का निर्माण क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत साधारण है। आप देखिए, अगर ईश्वर जो कि स्वयं सर्वव्यापी सब जगह है, पहले तो वो उसमें कुछ घट और बढ़ नहीं सकता, क्योंकि घटता बढ़ता उस चीज के अंदर है जिसमें से कुछ निकाला जा सकता हो या कुछ बनाया जा सकता हो। जो सर्वव्यापी सब चीजों के अंदर है उसमें से तो कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। और फिर आप सोचिए, ईश्वर में से कोई अगर तत्व, एक बात को मान भी लिया जाए कि कुछ ईश्वर में से निकलेगा, तो वो ईश्वर ही होगा। और अगर दूसरा ईश्वर हो जाएगा तो पहला ईश्वर डिपेंडेंट, दूसरा ईश्वर या पहला ईश्वर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर जो है ओमनीपोटेंट नहीं हो पाएगा, सर्वशक्तिमान नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा ईश्वर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर एक बार को सोच भी लिया जाए कि ईश्वर निकल गया एक ईश्वर के अंदर से, तो उसमें भी वही गुण रहेंगे, अर्थात ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट, ओमनीप्रेजेंट और ब्लिसफुल रहेगा, ठीक है। लेकिन हम आत्मा को देखा जाए तो आत्मा अगर निकलती ईश्वर में से तो उसमें वही गुण होने चाहिए थे, लेकिन वो गुण नहीं होते हैं। आत्मा सब चीजें करती है, अच्छा करती है, बुरा करती है, फीलिंग्स होती हैं, प्यार होता है, गुस्सा होता है, दुश्मनी होती है, तो ये सब चीजें आत्मा, मनुष्य की आत्मा ये करती है। इसीलिए वेदों में ईश्वर जो है, जो सर्वव्यापी है, हर चीज ईश्वर के अधीन है, लेकिन आत्मा का जो एक्शन है, आत्मा जो करेगी, क्रिया जो करना चाहेगी, उसमें ईश्वर कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। अर्थात जो वेदों का ईश्वर है वो सिर्फ इतना बताता है कि हे मेरे पुत्र और पुत्री, आप अगर गलत कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ आप गलत करने जाइए, एकदम से आवाज आती है ये गलत है, लेकिन फिर भी आप कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन देना ईश्वर का कार्य है। लेकिन आत्मा जो है बिल्कुल स्वच्छंद है अपने क्रिया को करने के लिए। यह आपके ऊपर है कि आप उसे करें या ना करें, ठीक है, क्योंकि कर्म जो है ईश्वर के अधीन है, क्योंकि ऐसा सिस्टम ईश्वर ने बनाया है इस पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन आत्मा कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद है, मतलब फ्री है, कुछ भी कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ईश्वर में से आत्मा नहीं निकल सकती, क्योंकि आत्मा के गुण अलग हैं और ईश्वर के गुण, कर्म, क्रियाएं अलग हैं। अब ये सोचिए कि क्या
आत्मा में से, ईश्वर में से प्रकृति निकल सकती है? नहीं निकल सकती, क्योंकि कॉन्शियसनेस है, जीवन जो जो चेतन है, चेतन में से कभी भी ऐसा पदार्थ नहीं निकल सकता जो मृत हो, इनर्ट हो, जिसमें कोई भी कॉन्शियसनेस ना हो। तो अब कैसे 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 ये प्रकृति जनरेट हो सकती है? तो इसे भी समझना पड़ेगा।